रोमन रेंस ने रेटेड आर सुपरस्टार को एलिमिनेशन चैम्बर 2021 के बाद क्या कहा। साथ में बात करेंगे कि मंडे नाइट रॉ एपिसोड के बाद हमें क्या क्या देखने को मिला और किस ऑल एलीट रेसलिंग चैंपियन ने ब्रॉक लेसनर को करा है चैलेंज। करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बाद हमें क्या क्या नया देखने को मिला, जिसमें सबसे पहला था एलेक्सा ब्लिस का रिएक्शन। मंडे नाइट रॉ पे रेंडी ऑर्टन द लेजेंड किलर ने द फील्ड और ब्रे वाट के ऊपर एक प्रोमो कट करा, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने द फील्ड एक डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर दिया है हमेशा के लिए, ऐसा ही कुछ उन्हें एलेक्सा ब्लिस के साथ भी करना पड़ेगा। पर इसी प्रोमो के दौरान रेंडी ऑर्टन के मुंह से एक ब्लैक लिक्विड निकलने लगा, जिसके बाद हमें लेजेंड किलर खांसते हुए नजर आए और काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट में भी थे कि जैसे उनके अंदर कोई भूतिया ताकत मौजूद है। एलेक्सा ब्लिस ने सोशल मीडिया पे रेंडी ऑर्टन के इस प्रोमो पे सिर्फ एक ही बात कही, आर यू ओके रेंडी। यानी कि दोस्तों एलेक्सा ब्लिस अभी भी द फील्ड के लिए लड़ रही है और WWE पहले तो एलेक्सा ब्लिस के मुंह से लिक्विड निकलता हुआ दिखा रही थी और अब हमें रेंडी ऑर्टन के मुंह से लिक्विड निकलता दिखा रही है। ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों द फील्ड की रिटर्न, जिसके बाद हमें रेसलमेनिया 37 पे द फील्ड और रेंडी ऑर्टन के बीच में एक गिमिक मैच देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हमें एक मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद बड़ी अपडेट जानने को मिली कि ऑस्का, जिनका मैच हमें एक टैग टीम में शेना बेसलर और नाया जैक्स के खिलाफ हुआ था, शाइना बेसलर की एक किक ने ऑस्का का दांत तोड़ दिया है। सोशल मीडिया पे ये फुटेज साफ दिखाती है कि ऑस्का का दांत शेना बेसलर की तगड़ी किक की वजह से टूट गया। इसके अलावा दोस्तों शेमस ने मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद फॉर्मर WWE चैंपियन उनके दोस्त ड्रू मैकइंटायर को फिर से चैलेंज करा। उन्होंने कहा कि बेशक ड्रू मैकइंटायर WWE चैंपियनशिप हार गए हैं, पर अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। एलिमिनेशन चैम्बर 2021 पे अगर सिंगल्स मैच होता तो उस ब्रॉक किक के बाद वो ड्रू मैकइंटायर को पिन करके WWE चैंपियनशिप जीत जाते, पर दूसरे सुपरस्टार्स की वजह से वो अपने स्कॉटिश भाई यानी कि ड्रू मैकइंटायर को नहीं हरा पाए। दोस्तों शायद फास्ट लेन 2021 पे हमें शेमस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का ही मैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद एक बड़ी अपडेट आई है कि बॉबी लैशली ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को मंडे नाइट रॉ पे हरा के अगले हफ्ते नंबर 1 कंटेंडर का खिताब जीत लिया है और वो द मिज के खिलाफ WWE चैंपियनशिप का मैच खेलेंगे। दोस्तों एज पर डेव मेल्टर बॉबी लैशली अगले हफ्ते हमें पहली बार WWE के चैंपियन बनते हुए दिखेंगे और द मिज सिर्फ एक हफ्ते में ही टेम्पररी चैंपियन बन के चैंपियनशिप को बॉबी लैशली के कंधों पे सजाते हुए दिखेंगे, क्योंकि बॉबी लैशली का बड़ा मैच अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर WWE प्लान कर रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं समो जो की इन रिंग रिटर्न के बारे में। काफी टाइम से समो जो इंजर्ड होने के बाद हमें अपनी इन रिंग रिटर्न करते हुए नहीं दिखे। लगातार रॉ में कमेंट्री कर रहे हैं WWE के बड़े सुपरस्टार समो जो। तो दोस्तों जो ने अपनी इन रिंग रिटर्न पे अपडेट देते हुए कहा कि WWE उनकी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रही है, उनकी इंजरी काफी ज्यादा बुरी है जिस वजह से वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। अभी कोई टाइम टेबल नहीं है, पर जल्द ही वो अपनी इन रिंग रिटर्न करने को तैयार हो जाएंगे। समो जो का कहना है कि उनकी रिटर्न रिंग में हमें जरूर WWE में देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे कि ऑल एलीट रेसलिंग के चैंपियन केनी ओमेगा ने ब्रॉक लेसनर और ब्रॉक लेसनर के खिलाफ एक ड्रीम मैच के बारे में क्या कहा।
केनी ओमेगा से पूछा गया एक सवाल कि उनका ओपिनियन ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या है। केनी ओमेगा जो ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन हैं, उन्होंने ब्रॉक लेसनर को एक ग्रेट एथलीट और एक ग्रेटेस्ट परफॉर्मर बताया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ब्रॉक लेसनर के खिलाफ कभी मैच खेलना पड़ा एक ड्रीम मैच में, तो मुझे और भी ज्यादा दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच खेलना कोई आसान बात नहीं है। ब्रॉक लेसनर हमें रेसलमेनिया 36 से ही WWE में नहीं देखने को मिले हैं और कई बार रूमर आया है कि द बीस्ट इनकार्नेट WWE की जगह ऑल इलीट रेसलिंग में भी जा सकते हैं। ये मैच तभी पॉसिबल होगा अगर ऑल इलीट रेसलिंग के साथ ब्रॉक लेसनर फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे कि एलिमिनेशन चैम्बर 2021 पे कौन से सुपरस्टार को चोट लग गई। रोमन रेंस के कजन ब्रदर जे ऊसो जो स्मैकडाउन के एलिमिनेशन चैम्बर मैच में मौजूद थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे रिवील कर दिया है कि एलिमिनेशन चैम्बर 2021 के मैच के दौरान उनके पैर में चोट लग गई है। सोशल मीडिया पे जे ऊसो ने रिवील करा कि वो एलिमिनेशन चैम्बर 2021 पे एक युद्ध करने गए थे, पर जब युद्ध खत्म हुआ, जब ये लड़ाई खत्म हुई, तब जे ऊसो को पता चला कि एलिमिनेशन चैम्बर 2021 पे उनका पंजा एकदम बुरी तरीके से घायल हो चुका है। जे ऊसो का सीधे पैर का पंजा, नाखून और 2 उंगलियों पे चोट आई है। ये सिर्फ कुछ माइनर इंजरीज हैं जो 1 से 2 हफ्ते के रेस्ट के बाद सही हो जाएंगी, जिसके बाद हमें जे ऊसो फिर से रिंग में लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रेटेड आर सुपरस्टार को स्पीयर लगाया, जिसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर 2021 पे रेटेड आर सुपरस्टार एज ने रोमन रेंस को एक जबरदस्त स्पीयर लगाया और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 37 पे चैलेंज कर दिया। रेटेड आर सुपरस्टार और रोमन रेंस के बीच में ये पहला मैच होगा और पहली बार कोई चैंपियनशिप मैच होगा। रेटेड आर सुपरस्टार ने एज ने अपने सोशल मीडिया पे रोमन रेंस और एज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट को पोस्ट करा, जिस पे रोमन रेंस ने रिएक्ट करते हुए रेटेड आर सुपरस्टार को एक मैसेज दिया और सोशल मीडिया पे लिखा कि जब ये मैच खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ बन जाऊंगा। रोमन रेंस ने साफ कहा कि इस मैच के खत्म होने के बाद रेटेड आर सुपरस्टार तुम्हें मुझे अपना ट्राइबल चीफ मानना पड़ेगा। रोमन रेंस ने साफ कर दिया है कि रेसलमेनिया 37 पे रेटेड आर सुपरस्टार एज रोमन रेंस को हरा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं जीत सकते, क्योंकि रोमन रेंस बाकी के सुपरस्टार्स के ही ट्राइबल चीफ नहीं बल्कि रिटर्निंग लेजेंड हॉल ऑफ फेमर एज के भी ट्राइबल चीफ हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस अपनी बातों पे खरे उतरेंगे? क्या वो एज को हरा के अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर पाएंगे रेसलमेनिया 37 पे? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।